तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस का क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 इन द पार्क, यानी पार्क के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। तो हरप्रीत, सबसे पहले आप रीडिंग करोगे, फिर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। Okay, ma'am. Dear children, we deal with many things in daily life which we recognize quickly. Do you know that we can identify these things? Not so. We can even recognize something by touching, smelling, or by hearing its sound with our closed eyes. Let us try to understand the experiences shared by children while walking in a park. ओके, सो सबसे पहले लिखा हुआ है डियर चिल्ड्रन, यानी प्यारे बच्चों। हम मतलब दुनिया में, हम अपने जीवन में बहुत सी चीजें, मतलब हर रोज एक एक चीजें नहीं सीखते हैं। हम जल्दी पहचान, मतलब कोई भी चीजें हम सीखते हैं और उसको जल्दी आइडेंटिफाई, यानी हम जल्दी उसे जान लेते हैं। कभी देखो, जैसे कि इसमें लिखा है थिंग्स नॉट ओनली बाय सीइंग। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि इस चीजों को हम सिर्फ देखने ही, मतलब देखने से नहीं, बल्कि स्किन के महसूस, नाक से, ईयर यानी कान से, ऑल्सो प्लेइंग ए ग्रीक, मतलब हम खेलने से भी काफी कुछ सीखते हैं। डूइंग सो वी कैन एवर, मतलब अब हम एक मिनट, हम यहाँ पे हैं वी से, एक मिनट। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, मैं बोल रही हूँ। हम किसी चीजों को छू कर भी पहचान सकते हैं। ये है यहाँ से यहाँ तक टचिंग। तो हम किसी चीजों को छूकर भी पहचान सकते हैं, स्मेल और सुनकर भी, उस साउंड सुनकर और उसको मतलब देखकर भी पहचान सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम चलो इसके बारे में जानते हैं, और बच्चों की, मतलब चलो हम इसके बारे में जानते हैं और बच्चों की चीजें मतलब आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ टुडे से रीड करो, टुडे से लेके क्लास तक। Today, Kiran was very happy as she stood first in her class. On reaching home, she put her school bag aside and ran to her father to give good news. Her father happily petted Kiran's back and appreciated her. Kiran really liked that Kiran's father called her mother and look, our daughter has stood first in the class. ओके, आपने बहुत अच्छा रीड किया, गुड। एक बार दोबारा से रीड करो आप। Today Kiran was very happy she stood first in her class. On reaching home, she put her bag aside and ran to her father to give good news. Her father happily petted Kiran's bag and appreciated her. Kiran really liked that Kiran's father called his mother and said, look, our daughter has stood first in the class. ओके, वेरी गुड। सो सबसे पहले यहाँ स्टोरी जो है वो किरण के बारे में है। सो किरण वॉज ए वेरी हैप्पी एज शी, मतलब जो किरण थी बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपनी मतलब क्लास में फर्स्ट आई थी। घर पहुंचकर उसने अपना मतलब स्कूल बैग को एक तरफ फेंक दिया और अपने पापा के पास गई खुशखबरी देने के लिए, और उसके पापा ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। और ये मुझे मतलब ये किरण को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद किरण के पापा ने मतलब अपनी किरण की मम्मा को बुलाया और बोला, देखो
हमारी बेटी ने क्लास फर्स्ट किया, मतलब क्लास में फर्स्ट आई है। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। अब हम जाएंगे यस्टरडे। यस्टरडे से शुरू करेंगे और हैप्पी तक। Yesterday, Kiran was constantly busy in making matchpies. She spilled tea on her clothes, so her mother got irritatedly and scolded her. That is why Kiran was unhappy with her mom and was not talk to her. But today, when her mother hugged and kissed after affectionately, she forget her anger and became happy. ओके, वेरी गुड। मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. सो सबसे पहले कल किरण लगातार शरारत करने में लगी थी। यहाँ पर देखो, इसका ये यहाँ तक है। ये किरण पूरे दिन शरारत करने में लगी थी एंड उसके बाद वह अपने कपड़ों पर चाय मतलब बिखेर दी, इसलिए उसकी माँ नाराज हो गई और उसे डांटा। ठीक है, उसकी मम्मा ने उसे डांटा। उसके बाद इसलिए किरण अपनी मम्मा से नाखुश थी और मतलब वो देखो अपनी मम्मा से अनहैप्पी थी विद हर मदर एंड वाज नॉट टॉकिंग टू हर। वो अपनी मम्मा से दुखी थी, नाराज थी और बात नहीं कर रही थी। बट आज व्हेन हर मम्मा मतलब हग्ड हर एंड किस्ड हर, मतलब जब उसके मम्मा ने उसे हग किया और किस किया, तो शी फॉरगेट हर एंग्री एंड बिकम हैप्पी। वो अपना सारा गुस्सा भूल गई और वो खुश हो गई। समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ कोई डाउट है स्टोरी में? No, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये किरण है। एक चीज समझ में नहीं आई, ये मैचेस ये क्या है? क्या? ये वाला 2 मिनट मैम। आप मुझे स्पेलिंग बता दो ना। मैम 2 मिनट अभी बता रहा हूँ। ये वाला, ये MISCH। ये yesterday Kiran was constantly busy in making। उसके बाद क्या है? ओके, इसको बोलते हैं बुरी, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिस्चफ। ठीक है, मिस्चफ यानी बुरी। यानी उसके बाद यस्टरडे किरण ने बहुत सारी शैतानी की थी, शैतानी करने में वो बिजी थी। ठीक है? यस मैम। अब कोई डाउट है? नो मैम। ये देखो यहाँ ये किरण है और इसके किरण के फादर हैं ये, जो उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, मतलब शाबाशी दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ से शुरू होता है, तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। She also promised her mother not to be intelligent while doing activity which could harm her or anybody else. Father told her anger and happiness are feelings felt by our mind. Okay. ओके, सबसे पहले अब मतलब उसने अपनी मम्मी से यह प्रॉमिस किया। She also promised her mother not to be a negative while doing activity। वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। मतलब अपनी उसने अपनी मम्मी से यह प्रॉमिस की, वादा किया कि वह ऐसी गलतियां करते समय मतलब वो सोचेगी।
लापरवाही नहीं करेगी, जो उसे यह किसी और की मतलब ये सब चीजें नहीं करेगी। उसने मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं गलत एक्टिविटी नहीं करूंगी। तो फिर उसके पिता ने उसको समझाया। पिता ने बताया कि क्रोध और खुशी यानी गुस्सा और प्यार हमारे मन में है। हम उसे महसूस की जाने वाली भावनाएं हैं वो। जैसे कि किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को प्यार आया है, किसी को हैप्पीनेस है, किसी को गुस्सा है, तो क्या होता है आर फीलिंग, मतलब हम इसे फील कर सकते हैं अपने माइंड में। ठीक है, Yes, ma'am. तो जब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उसके पापा ने किरण को क्या समझाया, तो आप लिख सकते हो आवर फादर टोल्ड दैट एंग्री एंड हैप्पीनेस आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। Okay, ma'am. Father ओके, told. यहाँ पे हाउ डू यू फील व्हेन समबडी पिच यू बैक। ओके, ये आप छोड़ो। अब ये इन द इवनिंग किरण रीड करो हरप्रीत। Yes, ma'am. In the evening, Kiran and her elder brother Raju went to the park to play. Near the gate, gardener was digging wet around ground for make flower beds. From the newly dug ground, a typical pleasant smell was coming. They went ahead and saw many different flowers in their full bloom due spring season. Kiran took her brother to rose plant and said, "What is pleasant smell is coming from these flowers?" Raju said, "Yes, it is good, but it is white flower. One is other side have also a nice smell, which I like very much." ओके, शाम को इन द इवनिंग, शाम को किरण एंड हर एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई राजू, जिसका नाम था राजू, ये लोग गए थे पार्क में खेलने के लिए। ठीक है, तो मतलब वो लोग जब खेलने गए थे नियर द गेट, गेट के पास जो गार्डन था, जो गार्डनर था वो मतलब वो क्या कर रहा था, वो खुदाई कर रहा था, मेकिंग अ फ्लावर के मतलब जो बीज होते हैं वो सब डाल रहा था फ्रॉम द न्यूली है ग्राउंड में। सो फिर उसके बाद कि उनको बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। स्मेल वाज इट कमिंग, उनको बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। किसको? किरण को और उसके भाई को। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये दे वेंट मतलब ये यहाँ से फिर आए, डिफरेंट फ्लावर्स थे और फुल मतलब ब्लूम थे। उसके बाद स्प्रिंग सीजन था। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन यानी मैम जो जिसमें बारिश वाला। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? फूलों वाला होता है मे बी। ओके मैम, पता नहीं मैम। स्प्रिंग ओके, इट इज ओके। ओके, किरण ने फिर क्या किया, किरण अपने भाई को गुलाब के फूल के पास लेकर बोली, देखो यहाँ से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। फिर स्मेल कमिंग फ्रॉम द फ्लावर्स, तो फ्लावर से भी कमिंग आ रही है। फिर राजू ने बोला हाँ, राजू ने बोला कि हाँ ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन जो बाकी फ्लावर्स है उनमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हैव ऑल्सो वेरी नाइस स्मेल विच आई लाइक, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अब उसने क्या पसंद बोला ये हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो हम आगे चलते हैं। ये सर फिर से रीड करो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैंने बोला कि आप इसे रीड करो। Oh, when और both इसको of them और are सुनो, busy. और वेट हरप्रीत,
वेट, और स्प्रिंग सीजन आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। स्प्रिंग सीजन फूलों का उगने वाला सीजन होता है, ठीक है। ओके मैम। और इसे याद When रखो। both of them were busy in smelling the flower, one of Raju's friends came from behind the covered Raju's eyes, and Raju's just touched and felt his hands with his own hands at the one shouted, Arshdeep, remove your hand from Raju's eyes. Very good. I thought you would not recognize me. I would tease you, Raju said. अर्श 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 Your hands are rough and fingers are very fat, so I can touch only. I guessed that these were were your hands. ओके, बहुत अच्छे। तो ये अर्श है और ये हर्षिप है, यही दोनों एक है, बस ये शॉर्ट में है। तो जब वो दोनों फूलों को सूंघने में लगे थे तभी राजू के मतलब एक दोस्त ने पीछे से आकर राजू की आंखें मतलब बंद मतलब उसकी आंखों के आगे अपना हाथ दे दिया। राजू ने बस अपने हाथों से मतलब अपने हाथों को छुआ, मतलब उस लड़के के हाथ को छुआ और महसूस किया और मतलब यहाँ पे देखो लिखा है, और उसने तुरंत चिल्लाया कि अर्शदीप ने मतलब राजू की आंखों से हाथ हटाया, कहा, बहुत अच्छे, मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे और मैं तुम्हें चढ़ाऊंगा। राजू ने कहा। अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि मतलब उसके दोस्त ने उसके आगे हाथ रखा अपनी उसकी आंखों पे, और राजू ने महसूस किया और राजू ने कहा कि अर्श योर हैंड, मतलब जो तुम्हारा हाथ है उसकी बहुत रूखा है और उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत फैट है, यानी मोटी है। तो मैंने इस चीज से उसका अंदाजा लगाया कि ये तुम हो, तुम्हारा हाथ। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम। एक्टिविटी 1, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप अपनी नोटबुक में करके लेके आना। So one child will sit in the class with his back towards the student. One student's class will be closed, his her eyes. The sitting child will try to guess him her by the touching his her hand, arm, cloth, finger, etc. This action will be repeated with other students also. ये आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ यानी मेरा मतलब अपने क्लासरूम के बच्चों के साथ करना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए आंख बंद करके, ठीक है। अब उसके आगे यस मैम। ओके, हरप्रीत से रीड करो आप। Yes ma'am. Today Arshdeep has brought his dog with him. Raju was scared of his dog and he was getting aside. Arshdeep, don't get scared of my dog. I won't harm you. I give him bath with soap. Just touch and see how soft is its fur. ओके, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अब आ रही है ठीक? यस मैम, अब आ रही है। ओके, वेट अ फ्यू मिनट्स। आप बिल्कुल ठीक आ रही है? यस मैम। ओके, तो आज जो हर्षिप था वो अपने कुत्ते को भी साथ में लाया था। देखो, हर्षिप जो था वो अपने डॉग को भी साथ में लाया था। राजू राजू ने जब कुत्ते को देखा तो वो डर गया, वह अलग हो रहा था अर्शिप से। अर्शिप ने कहा, मेरे कुत्ते से मत डरो।
देखो यहाँ डोंट गेट स्केर्ड ऑफ माई डॉग, मेरे कुत्ते से मत डरो, मैंने आज ही उसे नहलाया है सोप मतलब साबुन से, और जस्ट टच एंड सी हाउ सॉफ्ट इट्स, मतलब वो कितना सॉफ्ट है, पर कितना नरम है, मतलब वो कितना सॉफ्ट है, तुम इसे टच और देखो इसको, ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब हम सो से करेंगे और हैंड तक रीड। Yes, ma'am. So Raju started petting the dog. Its fur was very sweet, soft. Raju moved his finger on its back, lovingly. The dog liked his action and started wagging the tail. Ash said, "See, you were getting scared of this unsensitively. It's look for a loving." Then Raju remembered that whenever he pet his cow calf at home, he starting leaking from off his hand. ओके, मैम आपकी आपको वॉइस मेरी नहीं आवाज आ आ रही। रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके, इसलिए मतलब सो राजू स्टार्टेड, राजू ने कुत्ते को मतलब थपथपाने लगा। इसका इसका फर्क बहुत, मतलब उसका जो कुत्ते का जो ऊपर वाला जो ये था पीठ, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। राजू को ये बहुत पसंद आया। राजू मूव्ड हिज फिंगर, राजू ने अपनी फिंगर बड़े प्यार से उसके डॉग के पीठ पे हिलाया, मतलब वो फैला रहा था। और जब डॉगी ने देखा उसको, तो वो भी अपनी पूंछ हिलाने लगा। ठीक है, तो अर्श ने कहा, सी देखो, तुम बेवजह डर रहे थे, यह तुमसे कितने प्यार से, मतलब तुम्हें कितने प्यार से देख रहा है। अब राजू को याद आया कि वह जब भी घर में आया, मतलब जब भी घर में आता है तो मतलब कि ये देखो यहाँ पर, देन राजू रिमाइंडेड, उसको याद आया, वेन एवर द पेट, जो भी पेट या हिज काउ सॉफ्ट एट होम, मतलब जो भी उसके मतलब घर आता है, वो भी उसका मतलब हाथ चाटने लगता है। जो भी कुत्ते से वो मिलता है या फिर जो भी एनिमल्स है होती है, जैसे काउ है, हम उसे कुछ खिलाएं तो वो हमसे प्यार करती है। तो फिर राजू के साथ भी वही होता है, तो राजू को समझ आया कि ये प्यार होता है, और मतलब ये डरने वाली चीज नहीं है। ठीक है, यस मैम। अब ही अंडरस्टूड से मिस्टेक तक रीड करो। Yes, ma'am. He understood the animal like human also feel emotions and such. In the meantime, gardener in the park also came there, told us that dogs were prohibited in the park, so he should take it out. Ash didn't like the said. Afterward, he realized his mistake. ओके, तो मतलब क्या है कि वह समझ नहीं पाया कि जानवर इंसानों की तरह भावनाओं को भी महसूस करते हैं और छूते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें कि हम भी नहीं समझ पाते कि कोई कुत्ता हम पे भौंक रहा है तो उसकी वजह क्या है, लेकिन हमें वो धीरे धीरे समझ में आता है जब हमारे पास खुद के पास पेट होता है। He understood that animal like human also feel emotion and टच, वो मतलब डॉग जो भी जानवर होते हैं, वो भी हमारी तरफ फीलिंग रखते हैं, इमोशन की और टच की। इन द मेन टाइम, उस मेन टाइम में मतलब इसी बीच पार्क का माली भी वहां आ गया। उसने मतलब कहा कि मतलब यहाँ
पार्क में कुत्ते भी मतलब मनाही हैं, इसलिए उसे बाहर लेके जाना चाहिए, मतलब लेके जाना पड़ेगा, उसने बोला। ठीक है। उसके बाद अर्श को मतलब उसकी बात पसंद नहीं आई, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का मतलब महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं, इसमें मेरी गलती है। तो फिर अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो उसने अभी यहाँ से इतनी तक कहा। ठीक है। Yes, ma'am. ये आपकी एक्टिविटी 2 है। ओके। अब यहाँ पे भी मैंने यही बताया गया है कि जो जो हमारे मतलब जो भी पेट्स होते हैं, वी विल कीप अवेलेबल टू स्टूडेंट विल देयर आईज ब्लाइंड। जो ब्लाइंड फोल्डेड यानी जो अंधे होते हैं, उन लोगों को भी बहुत सारी चीजें मतलब टच से वो फील करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ Yes, पे लिखा ma'am. हुआ है, आप बोध से देर तक ये रीड करो। Okay, ma'am. Both the friends were lost in gossiping. They forget about Kiran and walked away from her. Kiran sat down on the bench near the flower beds. A man was already sitting on the bench. He moved toward Kiran and engaged her in talks. He starting about her classroom. She gave a toffee to Kiran. While talking, they start moving hand on her back. Kiran felt very uncomfortable due to his behavior. She got up at once and ran on the bench. Raju and Ashdeep ran toward the bench, but by the time the man had gone away from there. ओके। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोनों फ्रेंड यानी अर्श अर्श एंड राजू दोनों मतलब बात करने में बिल्कुल खोए हुए थे, गप्पे मार रहे थे। तो गप्पे मारते मारते वो अर्शी को मतलब कि सॉरी किरण को भूल गए। ठीक है। और मतलब उससे दूर चले गए। आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. किरण फूलों के मतलब बगीचे में थी ना, फूल को देख रही थी। तो किरण फूलों के बीच बीच के बेंच पर जाकर बैठ गई। आदमी मतलब वहां एक आदमी पहले से बैठा था। वह किरण की ओर बढ़ा और उसे अपनी बातों में लगा लिया। ठीक है। वह उसके क्लास और घर आदि के बारे में पूछने लगा। उसने किरण को एक टॉफी भी दी। बात करते करते वह उसके पीठ पर हाथ फेराने लगा। किरण अपने मतलब व्यवहार से बहुत मतलब अनकंफर्टेबल हो गई थी, तो महसूस करी कि ये सही नहीं है। वो फौरन उठी और अपने भाई और हर्षदीप की ओर दौड़ी। उसने उनसे कहा कि एक बुरा आदमी बेंच पर बैठा है। राजू और अर्शित मतलब जब दोनों दौड़ कर आए तो देखा कि बेंच खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। आदमी वहां से जा चुका था पहले ही। तो देखो ये बहुत बुरी चीज होती है कि पेरेंट्स जो जाते हैं वो, कई पेरेंट्स होते हैं थोड़े से जो अपने बच्चों को भूल जाते हैं, और बहुत दुनिया में बुरे इंसान भी हैं जो उन लोगों का फायदा उठाते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों को हमेशा मतलब टच के बारे में पता होता है। नॉट लाइक बाय यू मतलब चिढ़ाना, यू मूव अवे फ्रॉम दैट द पर्सन कैन इमीडिएटली टेल योर एल्डर्स। मतलब तुरंत अपने एल्डर्स को बोलना चाहिए अगर आपको फील हो रहा है कि कोई आपको गलत टच कर रहा है तो। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। अब देन से स्मॉल तक रीड करो, Okay, स्मेल ma'am. तक। Okay, ma'am. Then they drank cool water from the water cooler stationed in a corner of the park. The sun was setting. They starting back to home. There was a heap, garbage of corner of the park. They stinking badly. Kiran closed her nose. Raju just now we have been enjoyed the fragrance of flower. Here it smells bad.
Ash said if garbage is removed daily, it will not smell foul. We remain here for many days and get decide to give such for foul smell. गुड। तो फिर उन्होंने मतलब मतलब पार्क के एक कोने में मतलब यहाँ पर वाटर कूलर था, वहां से इन लोगों ने पानी पिया। और फिर मतलब जो सूरज था वो भी डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, इसलिए वे घर मतलब वापस जाने लगे। पार्क के एक कोने में कूड़े का मतलब जो डब्बा होता है वो खुला पड़ा था और कूड़ा बिखरा पड़ा था और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो राजू तो इस चीज की वजह से किरण ने अपनी नाक बंद कर ली और राजू ने कहा कि अभी हम तुरंत मतलब मस्ती करके आ रहे हैं और इतनी सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू सूंघ के आ रहे हैं और यहाँ कितनी गंदी स्मेल है। फिर अर्श ने कहा कि अगर मतलब गार्डन से ये रिमूव नहीं हुआ तो ये स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बहुत दूर दूर तक स्मेल जाएगी। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, यदि यह मतलब कुछ दिनों में साफ नहीं हुआ तो इसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक जाएगी। ओके, अब यहाँ से वी शुड से गार्बेज। We should produce minimum garbage. We should reduce the usage of the polythene bags which turn into garbage. ओके, वेरी गुड। ओके, हमें हमें कम से कम कचरा मतलब कम से कम कचरा करना चाहिए, मतलब कम से कम कचरे को बढ़ाना चाहिए। और हमें जब जो प्लास्टिक की बैग आती है, जो कूड़ा फैलाती है प्लास्टिक बैग, उसका यूज नहीं करना चाहिए। हमें मतलब बैग विच टर्न इनटू द गार्बेज, उसका यूज नहीं करना चाहिए जो दोबारा से कूड़ा बन जाता है। यानी जो ये पन्नी के आते हैं ना, जिनमें हम सब्जी लेते हैं या चीजें लेते हैं, जो Yes, ये ma'am. पॉलिथीन्स होती हैं, ये हमारे वातावरण को खराब करती है। हमें ये पन्नी लेना बंद करना चाहिए, मतलब बैग यूज करना बंद करना चाहिए, जिससे गार्बेज बढ़ता है। ये देखो यहाँ कितना कूड़ा है। अभी यहाँ थोड़ा लाइट मतलब हाँ, फोटो में थोड़ा काला काला आ गया, लेकिन ये देखो कैसे पार्क में कूड़े फेंके जाते हैं। ऐसे लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं या फिर जाते हैं खाते हैं और ये कहीं भी फेंक देते हैं कूड़ा। और ये कूड़ा फिर स्मेल बन जाता है, फिर ऐसी घासे खाने लग जाते हैं जो कीड़े बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे द कॉर्नर ऑफ द पार्क, यही वो कूड़ा है जिसको किरण ने देख के नाक बंद किया था और यही फैला हुआ था कॉर्नर में। सो किरण एंड राजू, अब यहाँ पे हमारा स्टोरी एंड होगा मे बी। तो आप ये यहाँ तक रीड करो। Kiran and Raju reached home. A lovely aroma was coming from the kitchen. Both of them were straight to kitchen. ओके, ओके। किरण और राजू घर पहुंचे और मतलब उन्हें बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी किचन से, तो वो सीधा किचन में चले गए। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इन लोगों की कन्वर्सेशन है। मतलब किरण किरण अब आप ये एक एक करके रीड करो। Okay, ma'am. Kiran, Mummy, what are you cooking? It smells very so good. Mother, ओके, you आप do एक्सप्लेन कर guess. सकते हो? नहीं नहीं, हरप्रीत एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करते करते चलेंगे। तो अभी जो किरण ने कहा अपनी मम्मा को, वो आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? Yes. ठीक है, आप रीड करो कि किरण ने क्या कहा। इंग्लिश में रीड करो, फिर हिंदी में बताओ। मम्मी, what are you cooking? It smells so good. मम्मी, आप क्या बना रही हो? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मदर, you do guess. तुम guess करो। राजू, from over it seemed to be हलवा। अरोमा से मतलब दिख रहा है कि हलवा है। मदर, यू वेरी राइट। बहुत बहुत मतलब सही है।
Kiran, mummy, what is this? It smells very nice. मतलब इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है. Mother, these are mint leaf will prepare for taste to chutney with it. मतलब इसके मतलब ये लीव्स हैं चटनी के लिए. ये लीव से बने हैं, मतलब ये पत्तों से बना है. आई विल प्रिपेयर टेस्टी, इसे मैं टेस्टी बनाऊंगी और इसे चटनी के साथ खाते हैं. Okay, ma'am. Raju, mummy, is the nice smell of is made us very hungry. Please give us food quickly. मम्मी, ये स्मेल बहुत अच्छी है, खाने की हमें भूख लगी है, हमें प्लीज जल्दी से खाना दो. ओके, वॉश योर हैंड, आई मेक फूड फॉर यू. ओके, वॉश करो और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ. Then खाना hold निकालती हूँ. at hot halwa in food. मतलब जो फैमिली है फैमिली उसने हलवा खाया फूड में, खाने में. हलवा खाया. एट हलवा, एट वहां लगता है हमारे पास्ट में. ठीक है. ओके, अब देयर इज ए, यहाँ पर वैसे कुछ है नहीं, बस यहाँ थिंक रिमेम्बर लिखा है, तो ये रीड करना है आपको. ओके, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर है. ओके, तो यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन आंसर बताओगे. ठीक है हरप्रीत, तो आप मुझे बताओ. फादर वॉज वेरी, इसके आगे क्या आएगा? फादर वॉज वेरी मैं यहाँ पे ए और बी लिख रही हूँ. सुनो सुनो, मैं यहाँ ए और बी लिख रही हूँ. आपको बताना है कि मैम ये एफ वाला 2 में आएगा, तो मैं वैसे वैसे लिखूंगी. ठीक है, चलो स्टार्ट करो. ई, ठीक है. मैम और यहाँ पे डी. आप ई बोले जा रहे हो. मैम मैं डी बोल रहा था. ठीक है, चलो आगे. मम्मी loved Kiran but taking her lap. मम्मी मैम सी. ओके, गुड. नेक्स्ट. मैनी मैम एफ. ओके, गुड. नेक्स्ट. how soft is dog. मैम बी. बी. ओके. मैम मैम ए. ए. ओके, वेरी गुड. आपका सारा सही है. गुड गुड. ओके, अब हमारा है टिक द करेक्ट. ऑल फ्लावर्स गिव सम. हरप्रीत रीड करो इसको. टिक द करेक्ट एंड, मतलब हमें सही पे ये निशान लगाना है, गलत पे निशान लगाना है. तो आप मुझे बताओ. All flowers give same presents. मैम ए वाला रॉन्ग है. ए वाला रॉन्ग है. बी वाला garbage daily must be managed. मैम राइट. ओके, garbage must be managed daily. ओके, टिक द करेक्ट है. राइट सेंटेंस करने हैं. द फॉर ऑफ डॉग वॉज वेरी. ये क्या है, इसमें से क्या आएगा, आप बताओ. यस मैम. हार्ड. द फर ऑफ डॉग इज हार्ड आएगा. सॉफ्ट. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, रीड करो ये वाला. नंबर 8 somebody's touch is not like by then
Ma'am, tell the elders. वेरी गुड, गुड। ये वाला बताओ। Stink was coming from heap of garbage. Wow, very good, very good. You are right. Okay, write the name of any two. Stinking things. Yeah. मैं लिख दूं यहाँ पर अगर आपको नहीं आएगा तो? मैम गार्बेज और मैम दूसरा नहीं पता। और एक मिनट में लिख देती हूँ। गार्बेज जी और मैम फूड ऑफ मैंने लिख दिया, ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला वी कैन बी डू What can we do मिनिमम for गार्बेज। the मैम इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके, नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। देखो आपको इतनी इंग्लिश तो आ गई है कि आप समझ लो, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप खुद बताओ। What can we do to produce minimum garbage? Yes, ma'am. We put our garbage in dustbin and we put our garbage in dustbin, polythene and bags. ओके, यहाँ पर मतलब बोला गया था कि हम स्मेल यानी कचरे के स्मेल को मतलब स्मेल मतलब जो कचरे के मतलब जो स्मेल आता है उसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया था हमारा फ्लावर, तो हम ये फ्लावर उगा सकते हैं जिससे स्मेल कम आता है, ठीक है। यस मैम। 3 फ्लावर के नाम मैंने लिखे थे। रोज, मैम अगर हम डस्टबिन में कचरा डाले और जैसे पार्क वगैरह में जैसे डस्टबिन होता है वो हमेशा बंद होता है तो वैसे तो स्मेल नहीं आएगी। स्मेल तो आएगी, ये है कि फैला होगा तो बहुत ज्यादा आएगी, दूर दूर तक आएगी, लेकिन डस्टबिन में तो आपका कूड़ा जमा होगा ही ना, तो स्मेल तो आएगी। तो हमें स्मेल को कम करने के लिए ये 3 फूल जो का स्मेल कम करते हैं, खुशबू ज्यादा देते हैं, वो रोज, लिली और सनफ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन 8, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन्स बिलोंग द पिक्चर। तो मुझे बताओ ये फर्स्ट वाला क्या है? आई। इसकी स्पेलिंग बोलो। EYE। नेक्स्ट, नोज, NOSE। थर्ड, EYR। EAR। ओके, गुड। ओके, लास्ट ये 2 है, बताओ। टंग। मैम टंग TONGUE। दोबारा बोलो स्पेलिंग। TONGUE। गुड। लास्ट, स्किन। SKIN। ओके, गुड, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। और अब आपका ये चैप्टर 2 खत्म होता है, जिसका हमारा चैप्टर का नाम था इन द पार्क। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन
8 तक करना है। ये आपको पिक्चर नहीं बनानी है, पर इसके नाम लिखने हैं, ठीक है? ओके मैम। नोटबुक पर चाहिए, ठीक है? अब हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, बाय बाय।